हाय बच्चों, आज हम लोग हाइलो एल्केन एंड हाइलोरिन का सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे जो है नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर। हम लोग हाइलो एल्केन एंड हाइलोरिन का फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया, ये सेकंड वीडियो बच्चों। देखिए नॉमेनक्लेचर में किसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे हम लोग? RAX का। किसका लिखेंगे बच्चों? RAX का। तो देखिए RAX का दो नाम होगा, एक कॉमन नेम होगा, एक IPAC नेम होगा। तो यहाँ पे जो यक्स है बच्चों, जो यक्स है जिसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, अगर यक्स है, अगर ये कॉमन नेम मिलेंगे इसको तो बोलेंगे इसको हाइलाइट। क्या बोलेंगे? हाइलाइट। अगर IPAC में मिलेंगे तो इसका नाम बोलेंगे हम लोग हाइलो। ओके बच्चों, तो ऐसे ही अगर यक्स का मतलब होता है FCl तो एफ होगा बच्चा कॉमन नेम, इसका होगा फ्लोराइड। अगर IPAC नेम होगा फ्लोरो। देखिए इससे नाम रिलेट कर रहे हैं, इससे नाम रिलेट कर रहे हैं। तो एफ का नाम होगा फ्लोराइड, Cl का नाम होगा क्लोराइड, Br का नाम होगा ब्रोमाइड, I का नाम होगा आयोडाइड। ये कब है? कॉमन नेम में। लेकिन अगर IPAC नेम में जाएंगे तो एफ का नाम होगा फ्लोरो, Cl का नाम होगा क्लोरो, Br का नाम होगा ब्रोमो, I का नाम होगा आयोडो। बच्चा तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान रखिएगा। यक्स का कॉमन है और IPAC, हाईलाइट कॉमन, IPAC हाइलो। ठीक, इसको बच्चे थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम लोग। IPAC कॉमन हम दोनों देखते हैं हम लोग। देखिए कैसे, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए कैसे, अगर बच्चा हम लोग पहले तो IPAC नेम लिखेंगे तो IPAC का रूल क्या होता है, थोड़ा सुन लेते हैं इसको। IPAC फिर कॉमन देखते हैं हम लोग। IPAC के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हाइलो प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। ये रूल याद रखिएगा बच्चों आप लोग। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है? एल्केन आता है, एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। ठीक, तो ज़्यादातर हम लोग क्या यूज करते हैं? एन वाला, यानी एल्केन वाला यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको लिख दें हम, एग्जांपल लिख के देखें हम, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। तो बच्चा हाइलो, अगर ये Cl है इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। एक को तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोरो 1 2। वर्ड रूट कितने का है? मेथेन प्रोब्यूटी जानते हैं ना, उसी को वर्ड रूट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, यानी एल्केन बच्चा तो क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो इथेन। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड होता तो इन आइन आता, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरो इथेन। अगर इसकी बात बोले बच्चे हम लोग, CH3 CH Cl CH2 CH3। हम लोग अभी IPAC नेम पढ़ रहे हैं, अभी कॉमन नेम देखेंगे, सबका देखेंगे हम लोग। तो देखिए अब हम लोग एक बात कि इसको साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग। क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग साइड चेन की तरह ट्रीट करते हैं। तो उधर से काउंटिंग करें जिधर से पास मिले। तो किधर से करें हम लोग काउंटिंग? इधर से, किधर से? तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो बताइए 2 पे क्या लिखा है? 2 पे लिखा है क्लोरो। क्या लिखा बच्चों? 2 पे लिखा है क्लोरो। अब बताइए एल्केन है, कितने कार्बन के? 4। तो क्या लिखेंगे? ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट, और प्राइमरी सफिक्स एल्केन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ऐसे ही नाम हम लोग करेंगे अभी। लेकिन थोड़ी सी अब छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, लेकिन वे थोड़ी सी बड़ी बातें भी बताएंगे आपको। तो एक क्लोरो इथेन हो गया बच्चा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। ये तो अच्छा IPAC ही देख लेते हैं हम लोग। कहीं बच्चा अगर आपको ऐसे मिल गया, CH3 CH CH3 CH Br CH3। देखिए दोनों साइड चेन है, इसका नाम देखिए। अब लॉन्गेस्ट चेन क्या बना हमारा IPAC नहीं आता आप लोग को तो वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे बहुत सारी, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बिना IPAC के बच्चा आगे नहीं बढ़ेंगे आप। तो देखिए अब नंबरिंग देखिए, इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो, और इसका नाम होगा बच्चा मिथाइल। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम ब्रोमो। तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर अल्फ़ाबेट में पहले आए। तो Br पहले आता है तो 1 2 3 4। नाम भी अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसका नाम होगा, ये CH3 को बोलते हैं मिथाइल, C2H5 साइड चेन में, CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। बच्चा कितने हो गए? 4। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन बच्चा अगर कहीं पे
डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो प्रियोरिटी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को देंगे एज कम्पेयर टू साइड चेन से। तो जैसे क्वेश्चन पे एनसीईआरटी में पूछा गया आपसे बहुत, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। CH3 CH Br CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको अब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, ये बिस्को नहीं, साइड चेन को प्रायोरिटी नहीं देना, आपको किसको देना, डबल बॉन्ड को। इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर डबल बॉन्ड पास आए, तो इधर से काउंटेंगे 1 2 3 4 5 6। बच्चे आपको पता है कि किसका नेमिंग पहले लिखते हैं, साइड चेन का, जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है उसके नेमिंग पहले लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो, अब आ जाइए कितने, 6 हेक्स, 6 का हेक्स होता है, और इन लगा है, इस डबल बॉन्ड को इसमें बताना जरूरी, अगर 1 पे तो बताना जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे बता सकते हैं, हेक्स मनी 5 ब्रोमो हेक्स मनी। तो अब इससे जैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया, पहले एनसीईआरटी को क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये साइड में आपको दिखेगा, साइड में एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखेगा। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हम लिख ही देते हैं बच्चों, इसको हटाते हैं। अभी IPSC ने कॉमन ने बहुत खतरनाक बताने वाले भी आपको हम। तो अगर कहीं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया गया, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जितने भी कॉर्नर होते हो क्या होते हैं, कार्बन, इसमें हाइड्रोजन को छुपाया गया, आपको कार्बन को भी छुपाया गया, तो आपको लेते हुए लॉन्गेशन बनाना है कार्बन को। तो आपको ध्यान रखना है किसको लेंगे, हम लोग इसको लेंगे, इसको लेंगे। अब बताइए, अब हमको सबसे प्रायोरिटी देना है डबल बॉन्ड को, कि डबल बॉन्ड जिधर पास में आए। तो बताइए, इसको अब नहीं ध्यान देंगे, हम इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पे क्या लगा, ब्रोमो लगा बच्चों, बस 7 हो गया, क्या हो गया, हेप्ट, और डबल बॉन्ड पोजिशन की 2 पे, तो हेप्ट 2 ए। ऐसे आप नेमिंग करेंगे सबका। और एनसीईआरटी कुछ नेमिंग हम दिखा रहे हैं आपको, कैसे कुछ इस तरह का बना के दिया है, तो इसको घबराना नहीं है आपको। हाइड्रोजन ओपन किया, कार्बन कुछ छुपाया है, कुछ आपको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन आप बनना नहीं है बच्चों। अब देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया आपको, CH3 H Br CH3 ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। चलिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा और बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही होता है, देखिए किस में कार्बन छुपाया है, कहीं पे हाइड्रोजन छुपाया है, नहीं कार्बन छुपाया ज़्यादातर, कहीं कार्बन को दिया, कभी कार्बन छुपाया है। तो आपको क्या पहला काम क्या करना बच्चा, सबसे पहले तो कार्बन ढूंढना है। एक कार्बन एक कार्बन 2, एक कार्बन 3, एक कार्बन 4, एक कार्बन 5, एक कार्बन 6। देखिए आपको लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6। आप इधर भी जा सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन आपको लॉन्गेस्ट चेन बनाना है डबल बॉन्ड को लेते हुए। हमने काउंटिंग क्यों किया बच्चा, कि इधर डबल बॉन्ड इधर से पास मिल रहा है, इधर से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो नाम बहुत आसान है, बस आपको देखिए हाइड्रोजन को तो साइड चेन में तो लेते नहीं हम लोग, हाइड्रोजन को दिखाया गया बस। अब साइड चेन में बचा कौन बच्चों, ये कि CH3 बचा है और एक ये बचा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। 4 पे क्या है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा बच्चों, ठीक है, 4 बॉन्ड होना है, ठीक है। तो ये 4 पे क्या होगा बच्चों, 4 ब्रोमो, और 4 पे क्या है, 4 मिथाइल, और क्या हुआ, कितने हुए, 6 हेक्स। किस पोजिशन डबल बॉन्ड बच्चा, 2 हेक्स 2। ऐसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत हैं, ऐसे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत है। एग्जाम्पल 10.2 इसको आप सब लोग कवर करेंगे। ऐसे ही जैसे दिया गया है आपको ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, कार्बन को कहीं कहीं छुपाया है, उसको कार्बन को ढूंढना है आपको, उसका लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, और उसको सब क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक बच्चों, ओके। तो ये तो हो गया कुछ IPSC की बातें।
अब हम लोग कुछ आते हैं कॉमन नेम पे, कुछ आते हैं हम लोग बच्चे कॉमन नेम पे चलते हैं थोड़ा सा। कॉमन नेम, अब आज एक बात बताते हैं हम लोग कॉमन नेम। अब यही RX की बात कर रहे थे हम लोग ना, तो इसको बोलते बच्चा एल्काइल। कॉमन नेम की बात कर रहे हैं हम लोग, कॉमन नेम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्काइल। अभी बोला एल्काइल। और यक्स को क्या बोलते हैं बच्चों हाइलाइट। लीजिए एल्काइल हाइलाइट। एक कार्बन होगा तो मिथाइल, दो कार्बन होगा इथाइल, तीन कार्बन होगा प्रोपाइल, बस काम खत्म। हाइलाइट को तो बताइए कि यहाँ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अगर इसके नाम लिखना है, देखिए ये इसका नाम लिखना है CH3Cl, तो IPAC नेम तो क्या होगा बच्चा हाइलो वर्ड रूट एन, तो क्लोरोमेथेन हो गया। लेकिन इसका अगर इम्पॉर्टेंट सबका नाम IPAC से ज़्यादा कॉमन नेम होता है बच्चा। तो एक कार्बन देखिए एल्काइल मतलब बता वर्ड रूट में हम लोग वाइल लगा देते हैं तो एल्काइल हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा फिर, एक कार्बन है तो वर्ड रूट एक कार्बन का तो क्या नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अगर इसे इसका नाम लिखना है C2H5Br का, तो क्या हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे तीन कार्बन को प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, जो भी नाम होगा वो कर ले जाएंगे आप। ये तो बातें होगी बच्चा, ये सब थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हल्की से बातें हो गई। लेकिन अब हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पर पहुँचते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम में थोड़ा सा हम लोग अच्छे लेवल, देखिए इसका नाम आप कर ले जाएंगे कैसे कॉमन नेम हम लोग कर रहे हैं। अब थोड़ा अच्छे लेवल पर पहुँचते हैं बच्चा, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे हम लोग पहुँच के इसको करते हैं। जैसे एक नाम है, आपने कल बताया था हमको घबराइएगा मत, एकदम मत घबराइएगा। हमने कल बताया था आपको एक वीडियो में कि ये हाइलाइट क्या बच्चा, ये कौन सा हाइलाइट है। तो हमने बोला था जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हो, हाइड्रोजन ग्रुप लगा हो, उसके पास पहुँचिए, उससे पूछिए कितने कार्बन जुड़े हो, कितने कार्बन जुड़े हो, तो बोलेगा कि 2। तो क्या बोलेंगे बच्चा कितने कार्बन 2, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों सेकेंडरी। अगर ये 3 लोग से जुड़ा होता है कार्बन तो टर्सरी, 1 लोग से जुड़ा होता है तो प्राइमरी। ठीक, तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी की बातें तो बताया था हमने। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसका नाम करते हैं। कैसे नेमिंग करते हैं इसका, जैसे नेमिंग करना हो हमको, हमसे बोल दिया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब ये क्लोराइड कितने कार्बन जुड़ा होगा, 2 कार्बन है तो कुछ मत करिए ना। अब देखिए यहाँ पे आप एक कार्बन लिखिए, सेकेंडरी की बात किया गया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका आपको नाम बताना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम बताना है। तो एक काम करिए ना, आप यहाँ पे कार्बन लिखिए, वहाँ पे आप क्लोराइड लिख दीजिए। अब एक बात है सेकेंडरी का मतलब क्या है, इससे कितने कार्बन डाइऑक्साइड जुड़े होंगे, तो आप बोलेंगे 2, तो आप एक कार्बन इधर लिख दीजिए, एक कार्बन इधर लिख दीजिए, तो 3 कार्बन हो गए। अब लेकिन तो हमको कितने कार्बन हो जाए, ब्यूटाइल में कितने कार्बन हो 4, हमको बस यहाँ पर नहीं लिख सकते, अगर यहाँ पर लिखेंगे बच्चा तो टर्सरी हो जाएगा। तो हम लोग क्या इसी को आगे बढ़ा दें। तो क्या जैसे लिखेंगे इसका नाम CH3 CH2 CH CH3 CH, तो क्या हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे टर्सरी बोलता बच्चा, चलिए टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड लिख लेते हैं, टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, कोई बात नहीं, पेंटाइल क्लोराइड। तो टर्सरी मतलब क्लोराइड लिख लीजिए, कार्बन लिखिए और क्लोराइड लिख दीजिए। अब बताइए इससे कितने कार्बन जुड़े हैं टर्सरी में, 3 कार्बन, तो 1 2 3। अभी कितने, ये तो 4 ही कार्बन होगा ना, 5 होना चाहिए, तो आप किसी में अभी इस किसी में एक कार्बन जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ जोड़ दीजिए आपने, तो इसको लिख ही सकते हैं आप। क्या लिखेंगे CH3 CH2 CH3 CH3, ये क्या हो गया टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड हो गया। तो ऐसे ही आप कर ले जाएंगे बच्चों, सेकेंडरी प्राइमरी तो जानते ही हैं आप, सेकेंडरी टर्सरी, इसका नाम आप आसानी से कर जाएंगे। अब आते थोड़ा सा हम लोग आइसो नियो में चलते, हम लोग आइसो और नियो में चलते, हम लोग थोड़ा सा आइसो और नियो में।
आइसोनियो में। प्यारे बच्चों, अगर आइसो की बात आएगा तो आप इतने ग्रुप को पकड़ लीजिएगा, इतने ग्रुप को, इतने ही ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसो। इतने ही ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों मेरे? आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। बस हो गया आपका काम। आप देखिए कैसे, जैसे कुछ हम नेम दे लिख रहे हैं, उसका नाम बताएंगे आप। CH3 CH CH3 CH2। हमने एक बात बताया था आपने, किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है? एल्काइल हो जाता है। देखिए सब जगह हाइड्रोजन सेम है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए एक बॉन्ड बनाया गया। तो अब इतने को क्या बोलते हैं आप? इतने को क्या बोलते हैं? बोलिए, इतने को आप क्या बोलते हैं? इतने को आप बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। आइसो बोल, 3 कार्बन तो कॉमन ही होगा ना, जितने कार्बन होंगे उतना बढ़ाते जाएंगे हम लोग। आइसो, अब आइसो हो गया, लेकिन इसमें पूरे कार्बन कितने हैं? 4। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चा? आइसोब्यूटाइल। कॉमन नेम पढ़ रहे हैं, आइसोब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो गया? आइसोब्यूटाइल। बताइए यहाँ पे Cl लगा देंगे तो क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अगर यहाँ Br लगा दो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। एल्कोहल लगा दे तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो जो भी यहाँ पर लगा दें वो होता चला जाएगा हमारा। अच्छा चलिए, अब एक काम करते हैं, आपको आइसोपेंटाइल क्लोराइड की बात करते हैं। तो आइसो में देखिए, अब आइसोपेंटाइल क्लोराइड का नाम लिखना है तो आपको क्या करना है बताइए? एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो फिक्स होगा, ये तो होगा ही हमेशा। अब कितने आइसोपेंटाइल में 3 कार्बन तो हो गए, 5। तो आप एक काम करिए, CH2 क्लोराइड लिख दीजिए, आइसोपेंटाइल क्लोराइड। ऐसे ही आप काम कर ले जाएंगे। इसका नाम क्या हुआ? आइसोपेंटाइल क्लोराइड। ओके प्यारे बच्चों, ठीक। तो हमने एक आइसो भी बता दिया। अब हम आते हैं नियो पे। किस पे आते हैं? नियो पे। अब इसको हम नोट कर लेंगे आप अच्छे से। अब आते हैं हम लोग नियो पे। प्यारे बच्चों, आते हैं हम लोग नियो पे। नियो, इतने को हम लोग नियो बोलते हैं। इतने को हम लोग बोलते हैं नियो। इतने को हम लोग क्या बोलते हैं? नियो। फिर वही काम, नियो हो गया, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो इतना तो नियोपेंटाइल क्लोराइड लिखना है ना, तो एक काम करिए, CH3 हो गया। 4 कार्बन तो हो गया, ये तो रहबा करेगा। पेंटाइल में कितने कार्बन थे? 5। तो एक कार्बन यहाँ CH2 लगा दे, यहाँ पे हम क्या लगा दे बच्चा? Cl, नियोपेंटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो आइसो हो गया बच्चा, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया बच्चा, आइसो हो गया, नियो हो गया, IUPAC हो गया, कॉमन नेम हो गया, हमने सब बता दिया आपको। अब कुछ बातें और बता दें आपको, थोड़ी सी बात नेमिंग की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नेमिंग आएगा आपके लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नेमिंग होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये हो गया नियोपेंटाइल। आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाएंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन है सब NCERT के कॉमन नेम वाला, उसको देखेंगे, IUPAC नेम वाला, आप सब लग जाएगा आपका। अगर कहीं पे लिखा बच्चा CH3, इसका नाम हुआ हाइलोफॉर्म। ऐसे अगर हम लिख दें CHCl3 तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म। CHI3 क्या नाम हो जाएगा? आइडोफॉर्म। तो इतना थोड़ी सी बात हम लोगों ने किया। किसका किया हम लोगों ने? नॉमेनक्लेचर के बच्चे। कॉमन नेम भी देखा, IUPAC नेम भी देखा। उम्मीद करते हैं आप पूरी वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर कमेंट तो करवे करेंगे। तो आप लोग करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चा। अब इससे जितना क्वेश्चन नहीं होगा आप बोलिएगा, हम लोग उसको कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल से, बड़ी मज़ेदार आने वाली वीडियो है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।